जय माँ कामाख्या। आपका बहुत बहुत स्वागत है कामाख्या धाम में। मिथुन राशि जुलाई माह सन 2022 कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं मुख्य त्योहारों पर। 8 तारीख को गुप्त नवरात्र समाप्त होने जा रहे हैं। 13 तारीख को आषाढ़ माह की पूर्णिमा है या गुरु पूर्णिमा भी हम कहते हैं। 18 तारीख को नाग पंचमी है। 28 तारीख को श्रावण मास की अमावस्या है। 31 तारीख को सिंगारा तीज है, जिस दिन सुहागी ने मल्हार गीत गा करके इस त्योहार को मनाती है। और अब आइए ग्रह गोचर की बात करें अगर, तो सूर्य बुध जो है वह लग्न में बैठे हैं, शुक्रदेव वह द्वादश भाव में, मंगल राहु एकादश भाव में, बृहस्पति देव वह दशम भाव पर अपनी ही राशि में बैठे हैं, शनिदेव भी भाग्य स्थान पर अपनी ही राशि में बैठे हैं, और केतु देव तुला राशि में पंचम भाव में विराजित है। और उन तिथियों को भी जानेंगे जिन तिथियों को हमको कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन तिथियों में विघ्न बाधाएं आती ही हैं, मानसिक तनाव होता ही है, और किसी ना किसी कारण से जो है कार्य हमारे बनते बनते कार्य बिगड़ जाते हैं। और हमारा उद्देश्य भी यही है कि उन तिथियों को अगर जान लेंगे तो उन तिथियों को कम से कम हम जो है कार्य नहीं करेंगे और इस माह को मंगलमय और चमत्कारी बना सकते हैं। जो ग्रह अशुभ है उनको शुभता में कैसे परिवर्तित किया जाए, उस उपाय को भी माँ कामाख्या के उपाय को जान करके इस माह को मंगलमय और चमत्कारी हम रूप दे सकते हैं। वह क्या है वह भी जानेंगे, और क्या शुभ होगा क्या अशुभ होगा आइए जानते हैं। मिथुन राशि की अगर हम बात करते हैं तो मिथुन राशि में बुध देव इसके स्वामी है, और यह इस माह अपने इस राशि में मतलब 3 बार परिवर्तन करेंगे। 2 तारीख को यह मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे, 16 तारीख को यह कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और 31 तारीख को यह सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। जनरली माह में लगभग एक ही बार राशि परिवर्तन होता है, लेकिन इस बार बुध देव 3 बार अपना राशि परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये 3 कलाएं आपको देखने को मिल सकती हैं। जब बुध देव लग्न में विराजित होंगे तो लग्नेश हैं, लग्नेश के स्वामी हैं, निश्चित बुद्धि के देवता हैं, व्यापार के देवता हैं, तो व्यापार भी बढ़ेगा, बुद्धि भी बढ़ेगी। अर्थात जो शिक्षा जगत से जुड़े हुए जो सज्जन हैं उनके लिए बहुत ही मंगलमय यह माह रहेगा। और जब यही बुध देव द्वितीय भाव पर पहुंच जाएंगे तो द्वितीय भाव जो है वह धन का है, परिवार का है, कुटुंब का है, तो निश्चित मंगल कार्य होंगे। और व्यापार में तो निश्चित बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी, अर्थात धन की प्रचुर मात्रा आपको मिलेगी। और जब चतुर्थेश होकर के तो निश्चित तक कोई ना कोई नया वाहन आप अवश्य खरीद सकते हैं। नई नई योजनाएं आपकी होंगी और वह सफल होंगी। अब यहीं से बुध देव जब तृतीय भाव में जाएंगे तो पराक्रम का भाव होगा, लेकिन 31 तारीख को जाएंगे तो निश्चितता एक ही दिन मिलेगा आपको, लेकिन यहां से वे भाग्य स्थान को देखेंगे तो भाग्य में वृद्धि करेंगे और अपने पराक्रम के द्वारा आपको फल की प्राप्ति होगी, और आस पड़ोस के साथ आपके अच्छे संबंध बनेंगे, और निश्चितता घर में जो बहन बुआ बेटी हैं उनके साथ भी आपके अच्छे संबंधों के साथ आप आगे बढ़ेंगे, मंगलमय कार्य होंगे। निश्चित अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि शुक्रदेव की कला क्या है। शुक्रदेव 16 तारीख को कर्क राशि में अगली ही राशि में प्रवेश करेंगे, मिथुन राशि में, और जब तक यह द्वादश भाव में रहेंगे अर्थात 15 तारीख तक रहेंगे तो 15 तारीख तक निश्चिततः आपको भोग विलास की वस्तुएं अधिक प्राप्त होंगी। संतान पक्ष की तरफ से भी आपको शुभ समाचार अवश्य मिलेंगे, और जब लग्न में आ जाएंगे तो निश्चित है तब
मंगल कार्य और बढ़ जाएंगे। अर्थात किसी स्त्री के माध्यम से, अगर आप पुरुष हैं तो किसी स्त्री के माध्यम से आपका भाग्य उदय होगा, और अगर आप स्त्री ही हैं तो निश्चित आपका भाग्योदय होगा, और आपको जो आपकी इच्छा शक्ति है वह इतनी प्रबल और मजबूत हो जाएगी कि आप किसी भी कार्य को करने में सक्षम होंगे, अर्थात आपका आत्मविश्वास और बढ़ जाएगा। अगर आप कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो निश्चित आप सफल अवश्य होंगे। अब हम बात करते हैं मंगल देव की। मंगल देव मेष राशि में बैठे हैं और एकादश भाव में बैठे हैं, और षष्ठेश के भी स्वामी हैं, अर्थात कठिनाइयों के साथ, या यूं कहें कि क्षण क्षण धीरे धीरे या परेशानियों के साथ आपको धन अवश्य मिलेगा, और अचानक मिलेगा। अगर आप शेयर बाजार से जुड़े हुए हैं तो निश्चित आप विजयी होंगे। और अब हम बात करते हैं राहुदेव की। राहुदेव भी यहीं पर बैठे हैं, तो जैसा मैंने आपको कहा कि शेयर बाजार वाले जातक जो हैं वह निश्चित इस माह धन अवश्य अर्जित करेंगे, और प्रचुर मात्रा में अर्थात अधिक मात्रा में करेंगे, और अचानक करेंगे। अचानक तो होता ही है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि अचानक आपको नुकसान भी ना हो जाए, क्योंकि राहु की माया तो राहु ही जानते हैं। अदृश्य ग्रह हैं, अज्ञात ग्रह हैं, रहस्यमय ग्रह हैं। अगर आपकी कुंडली में राहु और चंद्रमा की स्थिति अगर उच्च अगर है, शुभ है, तो निश्चित इस माह आप कई गुना अधिक धन कमा सकते हैं, वह भी किससे? शेयर बाजार के माध्यम से। अब यहीं से राहुदेव जब पंचम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे, सप्तम भाव जो है वह पारिवारिक भाव होता है। अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला अगर चल रहा है, वाद विवाद चल रहा है पारिवारिक जीवन में, तो निश्चित तलाक होने की संभावना बढ़ जाती है, लगाव टकराव हो ही जाएगा। ऐसे में आपको एक उपाय हम देंगे, निश्चित उसका आप प्रयोग करेंगे तो इस अलगाव टकराव से आप अवश्य बचेंगे। अब यहीं से सप्तम दृष्टि से यह जब पंचम भाव को देखेंगे तो निश्चित पंचम भाव संतान का भाव है, तो संतान पक्ष से आपको कष्ट हो सकता है, या संतान आपसे दूर भी जा सकती है। दूर जाने का अर्थ क्या है कि अगर आप विदेश जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, सफल अवश्य होंगे, निश्चित होंगे। और यहीं से ही जब राहु देव को अगर हम देख रहे हैं तो पंचम भाव को देख रहे हैं, तो पंचम भाव जो है लॉटरी का भाव है, शेयर बाजार का भाव है, तो आपको शुभता अवश्य मिलेगी। अब यहीं से ही जब हम नवम दृष्टि से तृतीय भाव को देखेंगे, अर्थात राहुदेव देखेंगे, तो क्या होगा? पराक्रम बढ़ेगा आपका। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को भी। धैर्य रखें, किसी वाद विवाद में ना फंसें। अगर ऐसा अगर हुआ तो नुकसान आपका ही होगा। धैर्य रखें, शांति बना के रखेंगे तो निश्चित आपको लाभ अवश्य होगा। अब हम बात करते हैं सुखों के देवता बृहस्पति देव की, जो कि आपके दशम भाव पर बैठे। दशम भाव ऊंचाइयों का भाव है, उपलब्धियों का भाव है, मान सम्मान प्रतिष्ठा का भाव है। आपको अवश्य मिलेगा, कोई प्रमोशन ड्यू है, पदोन्नति आपकी अवश्य होगी। और यहीं से जब पंचम दृष्टि से यह द्वितीय भाव को देखेंगे तो द्वितीय भाव धन परिवार कुटुंब का है, तो निश्चित शुभता होगी। और यहाँ से जब चतुर्थ भाव को देखेंगे तो मन प्रफुल्लित होगा, नई योजनाएं जो है वो साकार रूप लेकर के और आपको सफल अवश्य बनाएगी। और नवम दृष्टि से जब देखेंगे तो रोग के घर को देखेंगे तो रोग न्यून होगा। कोई घर में अगर रोग अगर है तो न्यून हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं शनिदेव की, भाग्य स्थान पर बैठे हैं। मैं फिर कहूंगा कि जो जातक विदेश जाना चाहते हैं तो सफल अवश्य होंगे, अचानक उपलब्धियां उनको अवश्य मिलेगी। कोई अगर अशुभता अगर है तो उसको दूर कैसे किया जाए, आइए उन तारीखों को पहले अब जान लेते हैं। 5, 6, 13, 14, 23 और 24 तारीख भूल कर भी तिथियों को कार्य ना करें। अगर करना भी पड़े तो एक छोटा सा उपाय क्या करेंगे,
घर में कोई छोटा बच्चा, कोई कन्या या लड़की हो, तो उसको आप उपहार स्वरूप कुछ ना कुछ अवश्य दे दीजिएगा इस माह। और दिन भी कौन सा? शुक्रवार का। और अपने माता और पिता के चरण स्पर्श करके कार्य को अगर करेंगे तो निश्चितता इस माह आपको चमत्कारिक लाभ मिलेंगे और आप कहेंगे कि ये जीवन में हमारे क्या हो गया। और अगर आपने कामिया सिंदूर का तिलक माथे पे लगा लिया चमेली के तेल के साथ, तो आपको आशा से अधिक लाभ, या यूँ कहूँगा कि जो शेयर बाजार से जुड़े हैं, जो प्रमोशन लेना चाहते हैं, नौकरी नहीं मिल पा रही है या कर्ज में डूब गए हैं, आप देखें आपको चमत्कार अवश्य दिखाई देगा, आपको लाभ भी अवश्य मिलेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को अवश्य दबाएं, जिससे अगला वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचे और आप लाभान्वित हो सकें। अब मुझे दीजिए आज्ञा। जय मां का।